नमस्ते बच्चों। जैसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए थे और मेजरमेंट ऑफ एंगल से शुरू किए थे। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स है प्लस एक्सरसाइज है उसको डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो एनडीए जेईई मेंस इस टाइप का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी आपको लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी और आपका एक लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे मेनली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कि पहले जब हमारा साइंस इतना तरक्की नहीं किया था और उस समय अर्थ का रेडियस कितना है, सन का रेडियस कितना है, मून का रेडियस कितना है, अगर इसको मेजर करना होता था तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे वो कुछ बेसिक टूल्स यूज़ कर रहे थे और जस्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज़ कर लो कि कोई एक ऑब्जर्वर है अर्थ पे है और वो मून के रेडियस या डायमीटर को मेजर करना चाहता है, तो वैसे कंडीशन में वो कैसे मेजर कर पाएगा। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अगर एक टेलीस्कोप का हेल्प लिया जाए, टेलीस्कोप जो है वो काफ़ी पुराना आपका इंस्ट्रूमेंट है। जो ह्यूमन बींग्स जब शुरू में साइंस को डेवलप कर रहे थे तो टेलीस्कोप काफ़ी पहले आ चुका था। तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कैलकुलेशन है और थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस पे आता है। तो इसमें ये देखा गया है कि सपोज़ कर लो कि जो टेलीस्कोप है उसने धरती से मेजर करना शुरू किया। फर्स्ट में आप क्वेश्चन में देखेंगे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपको दिया जा रहा है और फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर ये मून है, सपोज कर लो ये मून है और जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ पे काफ़ी डिस्टेंस पे है, अर्थ पे काफ़ी डिस्टेंस पे है, इस तरह से काफ़ी डिस्टेंस पे है। अगर इसको सेंटर लेकर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जाए, अगर मान लो कि ऐसे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जाए और ये मून कंसीडर किया जाए कि ये मून है और इसका डायमीटर ऐसे लिया जाए। देखो ये आर्क है, ये स्ट्रेट लाइन। तो जब वेरी वेरी स्मॉल एंगल रहेगा तो जो आर्क लेंथ होना चाहिए इस सर्कल का जो आर्क लेंथ होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक में, वह बेसिकली इसके डायमीटर के अप्रॉक्सीमेट में आ रहा है। लेकिन जो एरर्स होंगे वो ऑब्वियसली थोड़े बहुत एरर्स होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ये कितना है, 31 मिनट है, ये वैल्यू 31 मिनट ऑब्जर्व किया गया। और इधर देखा गया कि ये डिस्टेंस जो है वो 360,000 किलोमीटर है। तो अब हमें ये देखना है कि जो अर्थ है, जो मून है, मून का डायमीटर क्या है। तो मून का डायमीटर अगर सपोज कर लो कि इसको हमने थीटा ले लिया तो थीटा का जो वैल्यू है वह 31 मिनट है और 31 मिनट को जब हमने डिग्री में चेंज किया तो 31/60 हो गया। अब इसको क्या किया कि π/180 कर दिया, ये रेडियन हो गया। अब ये एल है, डायमीटर जो है वह क्या हो गया, डायमीटर का जो वैल्यू है वह क्या हो गया, एल हो गया। और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये रेडियस के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ये एल है तो एल का वैल्यू क्या है, डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। और इधर से ये रेडियस है। तो रेडियस जो है, रेडियस को हमने क्या यूज़ किया, 360
1000 ऐसे कर दिया। तो अब डायमीटर अगर कहा जाए कि डायमीटर ऑफ मून, कंफ्यूज नहीं होना है, डायमीटर जो यूज कर रहा हूँ इसके डायमीटर से नहीं मतलब है, किसके डायमीटर से मतलब है, मून के डायमीटर से मतलब है। और मून का जो डायमीटर है और यह जो आर्क लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो ये वैल्यू अगर हम डायमीटर ऑफ मून कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यह जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 31/60 और इसको आप क्या कीजिए 22/7 कर दीजिए, ठीक है जी। और इसको 360,000 कर दीजिए और ये क्या है 180 है। हमने क्या किया कि इसको और इसको कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ से इसको कैंसिल किया, ये कितना हो गया 18 हो गया और रिमेनिंग 0 कितने बच गए 3 बच गए, ये वैल्यू है। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं और ये 3 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आपको यहाँ 2 आ गया और ये 66, 68 और 0 कितने आएंगे डबल आ जाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया, 7 × 3 21 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये आ रहा है 3247.62 किलोमीटर। लेकिन बेसिकली ये एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आता है, इसमें एरर है। लेकिन फिर भी अगर 31 पर लेकर के कैलकुलेट किया गया है तो नियर अबाउट मून के डायमीटर के बराबर ये वैल्यू आ गया है। कहीं कहीं पे ये जो 31 मिनट लिया गया है ये 30 भी लेकर के करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें क्या करेंगे कि एक इस सेम मून को तो यूज करेंगे और इसके डायमीटर को भी यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको, तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि मून हमने इस तरह से अगर कंसीडर किया और बीच में इधर एक क्वाइन लिया, इधर क्या किया एक क्वाइन ले लिया। अब अगर इधर से लाइट को पास कराया जाए, लाइट को इधर से ऐसे पास कराया जाए, यहाँ पे क्वाइन है, क्वाइन का डायमीटर दिया हुआ है, क्वाइन का डायमीटर जो है 2.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ये डायमीटर दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इसको ऑब्जर्वर से कितने डिस्टेंस पर पुट किया जाए कि यहां से जो लाइट आ रहा है ना उसे वो हाइड कर जाए, यहां पे ये छिप जाए। तो छिपने के लिए अगर पॉइंट सोर्स पॉइंट इमेज इस तरह से आप सोचो तो यहाँ पर आकर के देखना है कि ये डिस्टेंस लेकर के चलेंगे और इसके कंपैरिजन में इस तरह से जब एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल जिस तरह से पिछले में किए थे एग्जैक्टली वैसे ही एक सर्कल यहाँ पे देख रहे। अब देखो ये क्वाइन जो है काफ़ी छोटा है और ये सर्कल बहुत बड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका जो डायमीटर है और ये जो आर्क लेंथ है वो इक्विवेलेंट है। तो 2.2 सेंटीमीटर जो है ये एल का वैल्यू हो गया और हमसे पूछा क्या जा रहा है डिस्टेंस का, मतलब इस आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये क्या दे रहा है 30 मिनट दे रहा है। तो थीटा का वैल्यू इस कंडीशन में क्या मिल रहा है 30/60, ये क्या हो गया डिग्री हो गया। अब डिग्री में हमें क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज कर देना है। रेडियन में चेंज करने के बाद यह वैल्यू L/R, L का मतलब क्या है 2.2 है और R का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया
आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब आर का वैल्यू हमें निकालना होगा तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 60 इंटू 180 और बाई ये अगर 1/2 यहाँ पे लिख दूँ, ये 1/2 अगर इधर हम चाहें तो ऐसे 2 को ले जाकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से जो वैल्यू आया ये 22 आ गया। इधर से जो वैल्यू आया तो ये हटाना पड़ेगा, इसके जगह पर 2 लिखेंगे, ये हट चुका है, ठीक है ना। 2.2 और 22 180। तो अब ये जब वैल्यू आप इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 22 और इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ से हमने क्या किया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया है। पाई इधर आने से डिवाइड करेगा, इधर आने से पाई का वैल्यू डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ 10 अगर मैं यूज़ कर दूँ तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गया है, इधर से ये हटा देंगे और ये कितना हो गया 14 इंटू 18 हो गया। अब ये 2 आ गया और फिर 18 इंटू 1 18 और प्लस 7 25, ये आपको 252 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू L/R का फार्मूला लग रहा है और थीटा इज इक्वल टू L/R अगर ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से पता चल जाता है कि क्वाइन को हमें कितने डिस्टेंस पे रखना है। तो अगर 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर का क्वाइन था तो उसको एक लार्जर डिस्टेंस पे, काफ़ी बड़े डिस्टेंस पे इसको रखना पड़ रहा है और तब जा कर के ये हो पा रहा है। तो अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल और थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको हम करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर शीट है और इसको मैंने एक पेपर लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये पेपर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक कॉर्नर है, कॉर्नर से क्या कर रहे हैं कि इसको फोल्ड कर रहे हैं, जैसे ऐसे फोल्ड करती है। तो फोल्ड करने से यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर एक तरह से देखिए, इसको अगर ऐसे मिला दूं इस तरह से ऐसे मिला दूं तो कह रहा है कि ये जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पर जो एंगल है थीटा है। अब ये 90 डिग्री है। अब इसको फोल्ड करके ये पार्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये पार्ट यहाँ चला जा। तो यहाँ पर जैसे ये जाएगा तो ये जो पार्ट है ये उठ करके यहाँ आया, मीन्स ये लेंथ यहाँ पर आ रहा है, ये लेंथ यहाँ पर आ रहा है। ऐसे फिर से देखिए, यह जो वैल्यू है फोल्ड किए, ये ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू फोल्ड करने से इस तरह से ये आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। अब ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है। ये वैल्यू सपोज कीजिए कि ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा और ये सेम है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम कहें कि ये वैल्यू कितना होगा, टोटल मिला करके 180 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। मीन्स ये प्लस करने से ये वैल्यू आपको ये रिजल्ट निकल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली इसको भी थोड़ा विजुलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इसको विजुलाइज किए तो इस तरह का ये कंसेप्ट आ रहा है। कह रहा है कि ये एल है और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 6 यूनिट है या 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट है। अब सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 यूनिट है। अगर हम इसको बोलें कि ये कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एल
कॉस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, इसको एल कॉस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, अगर इसको कहा जाए तो ये एल साइन थीटा हो सकता है कि नहीं। अब यह वैल्यू तो फोल्ड किया गया है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आया हुआ है, मीन्स यहाँ से अगर हम इसको यूज करें तो ये वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा है। ये जो लाइन है ये मुड़कर यहाँ पर आया है, तो ये जितना है उतना ही ये भी है, तो एल साइन थीटा इसको ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये हमें मालूम है, अब ये कितना हो गया, ये वैल्यू अगर कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितना है, तो इसको 6 माइनस एल साइन थीटा हम बोल सकते हैं। अब आपको कहा जाए कि cos 2 थीटा बताइए, तो cos 2 थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, तो इधर से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल साइन थीटा को अगर कॉमन ले लूँ तो देखिए ये cos 2 थीटा हो गया, और ये इधर आने से क्या हो गया, 1 हो गया, इधर क्या आ गया, 6 आ गया। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 बाई साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है जी। तो 6 बाई साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या किए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या यूज किए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर दिए इस तरह से, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और 3 बाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये रिजल्ट आ जा रहा है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको देख लेना है और इसको टिक कर देना है। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा पॉलीगन को समझने का कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए कि कोई आप एक पॉलीगन ले रहे हैं, अगर पॉलीगन एन साइडेड है, एन साइडेड अगर पॉलीगन है, और इस तरह से यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में देखिए, अगर ये 2 पॉइंट मिलाए और ये 3, तो अब इस तरह से 1 2 3 और ऐसे अगर कंस्ट्रक्ट करते जाएं, ठीक है जी, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते जाएं, अभी कितना है ये 1 2 3 4 5 6 साइडेड अगर पॉलीगन ले रहे हैं, तो इसमें ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर एन साइडेड रहेगा तो ट्रायंगल कितना बनेगा, एन ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें कहा जाए कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन अगर आप यूज करोगे तो इधर से जो वैल्यू मिलेगा टोटल अगर देखा जाए तो 180 इंटू एन, जितना ट्रायंगल बनेगा उतना 180 इंटू एन डिग्री ये टोटल बना, और माइनस क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 90 को कॉमन ले लूँ तो ये 2n माइनस 4 इंटू 90 और 2n माइनस 4 राइट एंगल, ठीक है जी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 2n माइनस 4 राइट एंगल्स होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इन पॉलीगन द लेट द नंबर ऑफ साइड्स क्या ले लिया जाए, 5n एंड 4n ले लिया जाए, 5 and 4 का रेशियो है तो 5n and 4n ले लिया जाए। तो डिफरेंस ऑफ एंगल्स अगर हम बोले तो रेगुलर अगर पॉलीगन है तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5n और माइनस 4 इंटू 90, और बाई कितना हो जाएगा, जितना साइड है, नंबर ऑफ साइड।
तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल हो गया, और इधर भी 2 इंटू 4n-4 इंटू 90, और बाई क्या हो गया 4, और ये किसके बराबर है, 9 डिग्री के बराबर। ये पूरा जो वैल्यू है वो डिग्री के टर्म में है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज कर लो कि 9 कैंसिल करा दें, तो 9 कैंसिल करा देने से ये जो वैल्यू आ गया आपको 10 इंटू 10n-4, 10 इंटू 10n-4 बाई 5, और माइनस 8n-4 इंटू 10 और बाई 4, और n को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। अब एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, तो एलसीएम निकालने से ये कितना आ गया 40 इंटू 10n-4, इधर 50 इंटू 8n-4, इधर कितना आ जाएगा 20, एलसीएम ये 20 इधर चला गया। अब देखिए जीरो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो जीरो जब कैंसिल करेंगे तो इधर से जो वैल्यू आएगा, तो इधर से हमने क्या किया, जीरो को कैंसिल कर दिया, तो जो वैल्यू आ रहा है 4 इंटू 10n-4 माइनस 5 इंटू 8n-4 और इक्वल टू 2n। अब ये 40n-16 एंड माइनस 40n प्लस 20 इक्वल टू 2n, मीन्स ये कैंसिल हो गया है, और 4 इक्वल टू 2n है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो नंबर ऑफ साइड्स जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 5n और 4n, मीन्स 10 एंड 8। नंबर ऑफ साइड्स फॉर बोथ पॉलीगन्स क्या होना चाहिए 10 एंड 8 होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो पॉलीगन है उसमें अगर रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन में हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके ईच एंगल को फाइंड कर ले रहे हैं, टोटल एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स कर देने से रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल निकल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल करके इक्वेशन को सॉल्व कर। अब सपोज कर लो कि एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें पॉलीगन रेगुलर नहीं है और हमें उसमें नंबर ऑफ साइड्स को निकालना है। तो क्वेश्चन आप देखिए, 3 सर्कल्स हैं और 3 सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं मीन्स इस तरह के सर्कल्स हैं और इनके रेडियस कितने दिए हुए हैं, रेडियस दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सिमेट्री है और सिमेट्री में जितना ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, मीन्स ये जो सर्कमस्क्राइबिंग जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया इक्विलेटरल हो गया। अब हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए जैसा अगर इधर हम ले लें ज्योमेट्री में तो जो इधर ट्रायंगल बनेगा एग्जैक्टली वही ट्रायंगल ये बनेगा। अगर ये टोटल 60 है तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री है और सपोज कीजिए कि इसको हमने ABC और D यहाँ पे ले लिया है, तो अगर AD का वैल्यू मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे साइन tan 30 यूज करता हूँ, tan 30 इक्वल टू 1 बाई क्या होगा AD P बाई B। तो AD का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई tan 30 डिग्री।
तो इसको अगर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 1/√3। तो AD अगर इतना है तो ये भी √3 हो जाएगा, ये भी √3। तो AB का वैल्यू अगर आपको कहा जाए कि व्हाट शुड बी AB, तो जितना ये है उतना ये है, तो ये 2√3 और प्लस ये एडिशनल क्या है 2 है। तो हमें ट्रायंगल का साइड मिल जा रहा है, और जब ट्रायंगल का साइड मिल जाएगा तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एरिया का वैल्यू क्या हो गया, √3/4 और इनटू अगर हम 2√3 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दें, 4 बाहर निकल गया है, तो √3/4 इंटू 4, इधर क्या हो गया √3 + 1 का स्क्वायर हो गया। ये 4 काट दे रहा हूँ, तो √3 ये 3 + 1 + 2√3 हो गया। ये देखिए ये 4√3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2 × 3 6 हो गया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आया वो इस तरह से एक वैल्यू आ जा रहा है। क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कीजिए जिसमें ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, और थोड़ा सा वो आर्क भी डिफाइन करना जरूरी है। तो आर्क अगर डिफाइन करना है, अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड दिया हुआ है, साइड है आपको 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि इसके बाहर में उस रीजन का एरिया निकालिए जिसका प्रत्येक पॉइंट क्या है, एटमोस्ट 3 यूनिट इससे अवे है, ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ से अगर मान लो कि 3 यूनिट ले जाए तो ऐसे ले जा सकते हैं, 3 यूनिट यहाँ तक लेकर चले गए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, 3 यूनिट यहाँ तक चले जाएंगे। तो अगर, और फिर इसको एक रेक्टेंगल के रूप में कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाए कि 3 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे 3 यूनिट इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, 3 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। इधर भी 3 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ भी 3 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90, ये 60 है, ठीक है जी, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये 90 180 हो गया, और टोटल मिलाकर 360 है, तो ये 120 हो गया। अगर ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, अगर इस तरह से एक आर्क लिया जाए जिसमें रेडियस 3 यूनिट है, ये भी 3 है, तो ये एटमोस्ट 3 यूनिट अवे तक जाएगा। मीन्स इधर अगर इधर 3 यूनिट तक जाएंगे, इधर 3 यूनिट तक जाएंगे, इधर, तो इधर भी 3 यूनिट तक जाएंगे ना, तो इधर 3 यूनिट तक क्या होगा, एक सर्कल का पार्ट होगा। ये एक सर्कल का पार्ट हो गया। वैसे ही इधर भी एक सर्कल का पार्ट हो गया, इधर भी एक सर्कल का पार्ट हो गया, ठीक है जी। देखो कितना जबरदस्त आपका ज्योमेट्री बन रहा है। ये 120 है, ये 120 है, रेडियस तो सबका 3 है ना, ये 120 है। तो इस तरह से अगर 120 120 120 अगर ये 3 सेक्टर मिला दिए जाए तो ये तीनों सेक्टर मिल करके एक कंप्लीट सर्कल नहीं हो जाएगा जिसका रेडियस कितना है, 3 यूनिट है। तो इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि इस पूरे का आप ये पार्ट हमें किसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, इसका, ठीक है जी। तो यह 6 है, तो 6 × 3 × 3, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब किस और पार्ट क्या रह गया, पाई × 3 स्क्वायर।
तो इसको 9 अगर मैं बाहर ले लूँ, ठीक है जी, अगर 9 में बाहर ले लूँ तो यह वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये पाई प्लस 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यह वैल्यू 9 इंटू पाई प्लस, बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके हम ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब एनसीईआरटी के आगे अब जो क्वेश्चंस के वेरिएशंस हैं उसमें इन कर चुके हैं। और आपको मालूम है कि जब हम सिलेबस को अप्रोच करते हैं तो एक तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है और बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस, ये बेसिकली हमारे 11th में मेंशन नहीं है। इसके बाद से हम डायरेक्ट कहाँ पर जाते हैं, अलाइनमेंट ऑफ एंगल्स पे जाते हैं, एलाइड एंगल्स पे जाते हैं। तो एलाइड एंगल से हमारा फिर सिलेबस स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बीच का जो फेज है उसमें अच्छे अच्छे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस वाले, तो इसको हम मिस नहीं करेंगे। और थोड़ा अगले लेक्चर में भी ये कंटिन्यू रहेगा और सेम टाइप का जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स में भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, एक से एक अच्छे क्वेश्चंस का आपको लिस्ट मिलेगा, आंसर की दिया हुआ है, आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करेंगे जितना भी संभव हो। और थोड़ा आपका अप्रिसिएशन और आप थोड़े और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, व्यूअर्स बढ़ाइए, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंसेप्ट का स्टॉक लेकर के आएँ। ओके जी, थैंक यू।